नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए अपने मार्केट की क्या चाल हो सकती है, कौन से लेवल बन सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। साथ में बात करेंगे डॉ जोन्स की, बात करेंगे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, इन सभी के डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल को नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमने जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट पे और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं एक बार डोजोन्स से, क्योंकि डोजोन्स यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रम्प साहब है, इन्होंने एकदम तहलका मचा के रखा है अपने मार्केट के लिए, या फिर बात करें ग्लोबल मार्केट के लिए। तो अगर डोजोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे उसके अगर प्राइसेस को समझने की कोशिश करें, तो डोजोन्स के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। और याद होगा, ये चार्ट मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया था, जब ये फॉल अपने को देखने को मिली थी फ्राइडे। और उस दिन लगभग अपने को 1600 पॉइंट अपने को नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद मैंने आपसे अपडेट डाला था टेलीग्राम के अंदर, तो मैक्सिमम मंडे को अगर फॉल होती है मार्केट, तो मंडे का लो अपना शॉर्ट टर्म का बॉटम बनेगा। एग्जैक्ट हम लोग अगर देख पा रहे हैं चार्ट पे, तो जो मंडे का लो है वो अपना बॉटम है डोजोन्स के अंदर। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। अब आने वाले मार्केट में आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें क्या हो सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्लोजिंग अपने को ठीक ठाक से मिली है, अच्छी खासी रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो लगभग 40,212 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ से और भी अगर फॉल देखने को मिलता है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए डोजेंस के लिए, सॉरी, जो लेवल निकल के आते हैं 37,680 से लेकर 650 का लेवल, 37,650 से 36,650 का लेवल, जो एक रेंज बनता है, ये ठीक ठाक सा सपोर्ट है। और इसके बीच में अगेन यहाँ से अगर कोई फॉल आती है तो रिकवरी आ जानी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जाती है, तो ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है, क्योंकि यहाँ से अपने को देखने को मिला था एक बड़े रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिला था, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे अपने को ये समझ के बैठ जाना है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, जो भी अपने पास नेगेटिविटी थी वो फिनिश हो चुकी है, मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जाने वाली है, तो सबसे पहले ये जो लेवल है डोजोन्स के लिए क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो एक लाइन अपने को ध्यान रखना है, जो कि होगा 42,934, या फिर राउंड फिगर में जाते हैं तो 43,000 का एक लेवल होगा। 43,000 के लेवल को ऊपर, इसको सीधा ऊपर ही कर देते हैं, 43, चलो ठीक है, इतना हो गया। इसके ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोजेंस के लिए। ध्यान रखना, क्लोजिंग अगर सस्टेन देखने को मिलता है, पहले क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन, तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट लगातार ऊपर जाती है, और अगेन यहाँ से अपने को इस तरीके से मूव फिर देखने को मिलेगा, जो कि अपने मार्केट के साथ में बाकी जो भी मार्केट है उन पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। ये अपनी बात हो गई डोजोन्स की। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अपने को अच्छी खासी रैली भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बार गोल्ड की बात। गोल्ड के बाद में बात करेंगे, डोजोन्स के बाद एक बार क्वीन हम लोग निफ्टी की बात कर लें। अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में अपने को क्या देखने को मिला, निफ्टी में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। और उस गैप डाउन के बाद हमने देखा लगातार अपने को बाइंग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे डॉजर्स का सपोर्ट आता हुआ दिखा अपने को। अब यहाँ पे अब अगर देखते हैं, अभी लास्ट जो अपनी मार्केट बंद हुई थी अपना फ्राइडे के डे में, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 22,830, 828 के आसपास, और एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था। और ये ऐसा गैप अप था जिसने ऑलमोस्ट सस्टेन भी किया, मतलब ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को नहीं मिली, अपने को सस्टेन भी होता हुआ दिखा। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं, तो पहली तो ये थी कि निफ्टी के अंदर एक गैप था जिसको फिल होना था। गैप जो होते हैं वो फिल होते हैं, तो ये गैप फिल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए तो बैंक निफ्टी में जो गैप है वो अभी बाकी है। बैंक निफ्टी की बात हम लोग अभी आगे आगे करेंगे। अगर यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। और अगर मेरे स्टडी से, मेरे वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा। अगर यहाँ पे देखते हो, एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, जो कि 2020 का जो अपने पास कोरोना क्रैश था, वहां से हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर देखें तो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था। मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक किया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से, तो क्योंकि यहाँ से हम लोग देखें, अगर अगर मैं बड़े पिक्चर पे आता हूँ ना, और ये अगर टूटता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि अपना इलेक्शन का लो था, वहां से बार बार मार्केट रिकवर हो जा रही है। तो अगर ये टूटता है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसके नीचे का मतलब एटलीस्ट हम लोग क्या मान के चलेंगे कि 19,900
19,300 और 19,000 के लेवल तक भी यहाँ पे मार्केट फिसल सकती है। लेकिन मेरा काम क्या है कि सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना। मैं आगे की कोई भी प्रिडिक्शन अभी नहीं करने वाला। अब यहाँ पे अगर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, अगर मार्केट में बाइंग आती जाती है, तो अगर मार्केट को यहाँ से बुल रन में जाना है, तो ये लेवल अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इस लेवल की बात करता हूँ तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा, एक बार कलर चेंज कर देते हैं, जो कि लेवल होगा 23,870 या फिर हम लोग लेके चल सकते हैं 880 का लेवल। इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुल मार्केट के लिए। अदरवाइज़ अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर के लेवल से फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों? और ये सेलिंग होगी जो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होगी। रीज़न क्या है? रीज़न अपने पास ये होने वाला है क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, इसने कोई भी अच्छे खासे सपोर्ट नहीं बनाए हैं। मतलब गैप अप मतलब इस तरीके से मूव देखने को मिले हैं कि यहाँ पे इसने गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई, कोई भी अच्छे खासे सपोर्ट नहीं है। तो अगर यहाँ से फॉल आने को देखने को मिलेगा, ये फॉल थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो थोड़ा-सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। ध्यान रखना है मैं किसी को भी यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ। ये मेरी खुद की स्टडी है और मेरे स्टडी के बेस पे आपको कोई भी ट्रेड लेने की कोई नीड नहीं है। ये मेरी खुद की स्टडी है और अपने नॉलेज को मैं जस्ट अपने साथ में वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं लेना है। जस्ट मैं अपनी जो प्रेडिक्शन है, जो मुझे स्टडी जो मुझे लगती है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, डराने वाली बात ये है कि मार्केट जब अभी ऊपर जा रही है, इसने कोई भी सपोर्ट नहीं बनाए हैं। तो ये थोड़ा-सा मार्केट को फँसाएगी क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें, तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो इसने सपोर्ट बनाए थे। मार्केट यहाँ से फॉल हुई, यहाँ पे बची, यहाँ पे एक बड़ा फॉल आया, यहाँ पे रुकी और उसके बाद तो चलो वो न्यूज़ आ गया और प्लस मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे थे, मैंने आपको बार-बार यहाँ पे टेलीग्राम में आगाह किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, तो वो तो चलो ठीक था। लेकिन ये जो सपोर्ट थे, इसने फिर भी अपना उस तरीके से काम किया। लेकिन जो ये सपोर्ट बन रहे हैं, ये मार्केट को थोड़ा-सा डराने वाले लगते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें आने वाले हफ्ते के लिए, पहला जो यहाँ पे सप्लाई ज़ोन बोले या फिर बोले रेजिस्टेंस लेवल, तो वो जो निकल के आता है वो होगा 23,200 से लेकर 350 का एक लेवल होगा। यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा होगा। ये एक पहला रेजिस्टेंस होगा। पोजिशनली हम लोग बात कर रहे हैं। ये पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर फिर भी मार्केट नहीं मानती है, लगातार ऊपर जाती है, तो जो अगला रेजिस्टेंस अपने पास निकल के आता है वो ये होगा। और अगर पोजिशनली रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या निकल के आता है अपने पास, ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा होगा, जो कि होगा 23,280 से लेकर 23,850 का लेवल, 860 का लेवल। एक बड़ा हडल होगा। इसके बीच में मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम लोग संभल के ट्रेडिंग कर सकते हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे आते हैं सीधा मंडे के लेवल्स के बारे में। अगर मंडे की लेवल्स की बात करते हैं तो क्या आपने को देखने को मिलता है, गैप अप हुआ था। गैप अप के बाद अपने पास कुछ उस तरीके से वाइल्ड मूव देखने को मिले नहीं, क्योंकि जो गैप था वो फिल हो चुका था। अब यहाँ पे देखें तो एक बहुत अच्छा खासा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है जैसे ही निफ्टी ब्रेक करना स्टार्ट करेगा 22,700 के लेवल को। इसको ब्रेक करने का मतलब है एक अच्छी खासी गैप फिलिंग अपने को देखने को मिल सकती है, जो कि सीधा 22,450 460 या फिर 22,500 आराम से आ सकती है, क्योंकि इसके पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर इसको ब्रेक होता है तो जो निफ्टी में पहला सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 22,450 से लेकर 22,450 से 260 का एक लेवल होगा, जो कि निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी उसके नीचे या फिर ऊपर कैसे भी मूव देखने को मिलते हैं, अगेन आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे या फिर टेलीग्राम में शेयर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी स्टडी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट को अगर यहाँ से फर्दर अपसाइड ये जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करते हैं 22,930 के ऊपर तो हम लोग देखेंगे 23,000 का पहला टारगेट, 23,100 का सेकंड, और उसके बाद 200 और 300 के लेवल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ अगर बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, तो सबसे पहले अपने पास जो एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है वो अपना ये होने वाला है, जो कि हम लोग बोलेंगे अगर नॉर्मल अपने पास बाइंग आती है इस केस में ये रुकावट का वजह बन सकता है, जो कि होगा 23,050 से लेकर 22,950 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे निकल के आता है 23,000 का, तो ये एक रुकावट की वजह बन सकती है। और अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए वो होगा 23,050 के ऊपर। अब बात करते हैं अगर कुछ बड़ी बाइंग देखने को मिलती है, इस केस में अपने पास जो परफेक्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ये रेंज होगा, जो कि होगा 23,360 से लेकर 200 का एक लेवल होगा, एटलीस्ट 160 पॉइंट का रेंज होगा।
जो कि पहली रुकावट की वजह बन सकता है। और सेकंड रेजिस्टेंस जो निकल के आते हैं यहाँ पे ब्लू कलर में, जो कि होंगे 23,500 से लेकर 23,650 का लेवल। आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल दिखाया है निफ्टी के कंपेयर। अब यहाँ पे आते हैं थोड़े से बड़े पिक्चर पे। ये भी अपना जो एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है वो 2020 वाला है। ऊपर के साइड से जो ऑल टाइम हाई का था रेजिस्टेंस वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब अगर देखें बैंक निफ्टी को, अगर यहाँ पे प्रॉपर बुलिशनेस की तरफ जाना है, पोजिशनली बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो कि होगा 52,150 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने को देखने को मिलता है 52,600, 800 और 53,200 से लेकर 600 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो नॉर्मल सेलिंग के केस में अपने पास जो सपोर्ट निकल के आते हैं वो होंगे 50,300 से लेकर 49,900 का लेवल। अगर बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिलती है, या फिर अपने को जैसे इस तरीके के गैप डाउन देखने को मिला था उस तरीके से अपने को देखने को मिलता है, तो अपने पास इससे पहले कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आते हैं, जो कि होंगे 48,360 से लेकर 47,700 का लेवल। अब एक बार आते हैं मंडे के इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर मंडे के इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो ये बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है। जो कि अपनी मार्केट ओपन होगी 15th को। तो 15 को जैसे ही मार्केट अपनी ओपन होगी ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को मार्केट अपनी बंद है, तो जैसे ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी अगर नॉर्मल सेलिंग आती है इस केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है 50,840 से लेकर 50,690 का लेवल। और अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया था उस तरीके से अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, जो कि होगा 50,680 का लेवल, एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग देखेंगे गैप फिलिंग नजर आ सकता है, जहां से एटलीस्ट 300 से 400 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले सपोर्ट नहीं है। तो अगर बड़ी सेलिंग आती है तो अपने आप सपोर्ट ये निकल के आता है, जो कि होगा 50,300 से लेकर 49,990 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा ट्यूजडे के लिए। अब अगर यहाँ पे देखते हैं एक प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ में अगर आपको जाना है तो काफी इंपोर्टेंट होगा 51,250 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे 51,400, 500 और 600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है अपने पास एक गैप फिलिंग, जो कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया था। तो अभी बैंक निफ्टी में गैप फिलिंग बाकी है, निफ्टी वो कर चुका है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि अपने पास 51,800 से लेकर 51,500 का एक रेंज होगा, जो कि एक ऐसा रेंज है जहां से एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। तो इस लेवल के आसपास अगर जाता है तो अच्छे खासे रुकावट की वजह बन सकता है। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। बाकी एक बार खुद की रिसर्च आप लोग जरूर कर लेना। बाकी अगर उसके ऊपर या फिर नीचे के कोई भी ऐसे लेवल देखने को मिलते हैं तो हम लोग टेलीग्राम में शेयर करेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ पे एक बार बात करते हैं हम लोग सेंसस के बारे में। अगर यहाँ पे सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस से पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट में यहाँ पे लिख कर रखे हैं। यहाँ पे जो आने वाला हफ्ता है, सॉरी, जो आने वाला हफ्ता है वो थोड़ा सा अपने लिए वोलेटाइल हो सकता है, प्लस थोड़े से वाइल्ड मूव देखने को मिल सकते हैं। मतलब हो सकता है प्रीमियम मीटिंग चले, बहुत कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो आने वाला हफ्ता है उसमें मार्केट उतनी ज्यादा ओपन होगी नहीं। अब यहाँ पे देखें तो जैसे अपनी मार्केट ओपन हो रही है सीधा 15 अप्रैल को, जो कि अपना ट्यूसडे का डे होगा। 15 को काम होगा, 16 को होगा, 17 को होगा। उसके बाद फ्राइडे को दोबारा से क्लोजिंग है, सैटरडे को ऑलरेडी क्लोजिंग होती है और संडे को पहले से ही बंद होता है। तो जो आने वाले हफ्ते के 3 दिन है सिर्फ उसी के अंदर ट्रेडिंग आवर्स, मतलब मार्केट सेशन ओपन होगी, बाकी सारे उस तरीके से क्लोज रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक दिन ट्रेड करना ही बेटर होगा। बाकी एक बार खुद आप लोग जरूर देख लेना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सेंसस के लिए। हम लोग कुछ डिटेल में तो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसका भी व्यू लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक सेम अपने पास निफ्टी जैसा इसके अंदर भी स्ट्रक्चर देखने को मिला है। क्लोजिंग देखने को मिली है 75,157 के आसपास। अगर बात करते हैं तो पहला जो रुकावट की वजह बन सकता है पोजिशनली वो अपना होगा 76,680 से लेकर 130 का लेवल, जो कि पहली रुकावट की वजह होगा। और उसके ऊपर जाते हैं तो ये एक अपने पास जो रेंज निकल के आता है, ये वाला, ये अपने पास एक अच्छा खासा रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 78,700 से लेकर 77,400 का लेवल, जो कि अच्छे खासे एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो अपने पास ये जो ब्लू कलर में हमने हाईलाइट किया है 74,100 से लेकर 73,400 का लेवल, ये बन सकता है सपोर्ट। अब सीधा हम लोग आते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। अगर फिन निफ्टी की अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी में क्या चाल हो सकती है,
अगर फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी में ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी की तरह स्ट्रक्चर है, और फिन निफ्टी ने तो यहाँ पे यहाँ के आसपास ऑल टाइम हाई लगाया था, और यहाँ से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी, जो कि हमने इस वाले फॉल के अंदर जो एक मेंबर का हमने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम में, जिन्होंने लगभग 1 लाख का प्रॉफिट प्रो बुक किया था फिन निफ्टी के पुट के अंदर, जो हमने 25,000 के पुट ऑप्शन शेयर किए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, इसके पोजिशनल व्यू में हम लोग जाएंगे, सिर्फ डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बड़ा हर्डल यहाँ पे हो सकता है ये रेंज, जो कि होगा आने वाले हफ्ते के लिए 25,300 से लेकर 24,780 का एक रेंज होगा, जो कि एक बड़ी रुकावट की वजह बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके बीच में हम लोग इंट्राडे में कुछ भी करें, पोजिशनल थोड़ा हम लोगों को जाना मुश्किल होगा, और जब तक ये 25,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक एक फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि अवॉइड करके चलना चाहिए। तो ये तो अपनी बात हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या फिर बात करें सेंसेस की। अब आते हैं एक बार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अब यहाँ अगर सिल्वर की पहले गोल्ड की अगर बात करते हैं, तो गोल्ड की आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था ना, तब आपके साथ ये वाला सपोर्ट हमने बताया था। ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन ये भी बोला था कंफर्मेशन के साथ में जाना है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे अपने आप को सही साबित करने के लिए ये बोल दूं कि ये देखो सपोर्ट के पास आया, ये चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इतनी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिली थी मार्केट, या फिर कम्युनिटी की बात करते हैं, तो उस तरीके से किसी ने ट्रेड लिया नहीं होगा। हाँ, ट्रेड बनता था इसके ऊपर, और जिन्होंने लिया होगा वेल एंड गुड, प्रॉफिट भी मिला होगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिल नहीं मिली थी। तो ये तो ऊपर जा चुका है, और इसने क्या किया है, जो भी रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और क्लोजिंग देखने को मिली है 93,745 के आसपास। अब मुझे क्या लगता है कि जो भी रिसेंट हाई थे, उसको इसने प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट और सस्टेन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर फॉल आता है, बड़ा फॉल आता है, इस केस में एक बढ़िया अपने पास सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 88,510 से लेकर 86,600 या फिर 700 का लेवल। इसके बीच में आने के बाद अगर कोई भी पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, अगेन हम लोग जा सकते हैं बाइंग साइड में, एक बढ़िया अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ये तो अपनी गोल्ड की स्टडी हो गई। बाकी यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की होगा। बाकी जिनको बिकवाली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग वेट करेंगे। मंडे को ये चार्ट के अकॉर्डिंग ये ऊपर नजर आता है। अगर मंडे को सेम इसी तरीके से 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, या फिर मैक्सिमम 2,000 पॉइंट की अपने को अपसाइड की रैली देखने को मिलती है, तो उसके नेक्स्ट डे से हम लोग एक बार सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा रिवर्सल वहां से देखने को मिल जाएगा। अब एक बार आते हैं सिल्वर के चार्ट। सिल्वर का अगर आपको ये स्टडी याद हो, तो मैंने आपके साथ क्लियरली बोला था कि ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है बाइंग के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट तो ठीक था। हमने ये भी बोला था कि अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको जरूर कैप्चर करना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, यहीं से अपने को ये अच्छी खासी रैली दिखा दी, और लगातार यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। अब क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका था 94,286 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो ये जो एक रेंज है, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अपने को एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो जो यहाँ पे रेंज निकल के आते हैं, वो होंगे 96,800 से लेकर 95,400 का एक लेवल होगा, जो कि थोड़ी सी रुकावट की वजह बन सकता है। तो जब तक ये सस्टेन ना करे 96,800 के ऊपर, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश खरीदारी करना रिस्की हो सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम लोग अगेन देख पाएंगे 98,900 और 1 लाख तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, तो अगेन इस रेंज को हम लोग मार करके चल सकते हैं, जो कि होगा 88,950 से लेकर 86,400 का रेंज, जो कि यहाँ से अगर कोई बुलिशनेस देखने को मिलता है, अगेन हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक बार क्रूड ऑयल की बात करेंगे, फिर नेचुरल गैस, और उसके बाद कॉपर पे आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल को हमने एक ना यहाँ पे हमने चार्ट डिस्कस किया था, यहाँ के आसपास था। ये वाला सपोर्ट हमने, याद होगा, ये वाला सपोर्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। दो सपोर्ट हमने मार्क किए थे, एक सपोर्ट ये था और एक सपोर्ट ये था। लेकिन इसने क्या किया, जब सेलिंग उस तरीके से आई, तो इसने इस सपोर्ट को अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया। लेकिन ये सपोर्ट हमने ये भी मार्क किया था कि ये किसी भी बड़े पैनिक को ये होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री मिली, जहाँ पे मंथली का सपोर्ट था, वीकली का सपोर्ट था, डेली का सपोर्ट था, और यहाँ से एक बड़ी बाइंग अपने को देखने को मिली। तो क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है 53,000, सॉरी 5,300 के आसपास। अब यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट देना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस हाई के ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 5490 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5620 का पहला टारगेट,
और 5700 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पे सतर्क होके ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ पे लगातार खरीदारी आती है तो। ये लेवल मुझे लगता है कि थोड़ी रुकावट की वजह बन सकता है। तो इस रेंज में फ्रेश खरीदारी थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। बेटर होगा कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करें और उसके बाद सस्टेन करना स्टार्ट करिए 5725 के ऊपर, तब हम लोग देखेंगे और भी रैली एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो कि क्रूड ऑयल को पसंद आ जाती है, तो अगर यहाँ पे लगातार बाइंग देखने को मिलती है, बिल्कुल भी गिरावट ना देखने को मिले, तो आने वाले हफ्ते में अगर इस लेवल पे अपने को देखने को मिलता है क्रूड ऑयल, जो कि रेंज होगा 6057 से लेकर 6185 का लेवल, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, अगेन अपने को जाना चाहिए पुट बाइंग की तरफ। एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। ध्यान रखना है, ये फ्यूचर का चार्ट है। अब यहाँ पे एक बार बात करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए जो भी लेवल्स है, ये मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बार नेचुरल गैस के बारे में। अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उसका डायरेक्शन थोड़ा-सा मुझे अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है यहाँ से। अगर यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट है जिसको बार-बार ये हिट नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे थोड़ा-सा डाउनफॉल की तरफ ये अब ज़्यादा जाता जाता हुआ दिख रहा है। अब अगर यहाँ देखें कोई भी अपने को अच्छा खासा अपर साइड का मूव देखने को मिला, तो एक रेंज हमने यहाँ पे मार्क किया है जो कि यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। 366 से लेकर 351 का लेवल। इसके बीच में कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिले, अगेन वी कैन गो फॉर अ गुड साइड ट्रेड। अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए और इस रेंज में एंट्री मिल जाए, जो कि होगा 273 से लेकर 257 का लेवल, और कोई भी पॉजिटिविटी देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, मतलब कॉल के साइड में। और अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी के साइन देखने को ना मिले, इस लेवल को अपने को बैकअप लेवल के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करना है, जो कि रेंज होगा 239 से लेकर 223 का लेवल। कोई भी यहाँ पे पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगेन इस लेवल को परफेक्ट बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में। अगर कॉपर की बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है और ऐसी स्टडी जिससे कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि आने वाले टाइम पर जो भी यूजफुल कंटेंट हो मैं टाइम से आपके साथ बना पाऊँ। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर में क्या देखने को मिला था, ये चार्ट आपके साथ मैंने शेयर किया था। ये क्या हमने बोला था, अभी के इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये लेवल बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर कोई अगेन बड़ा पैनिक देखने को मिलता है, इसमें ये किसी भी पैनिक लेवल को ये होल्ड कर सकता है। यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिविटी देखने को मिले और इसके बाद इसके अंदर जो रैली देखने को मिली है, मतलब 790 788 के आसपास का लो लगाने के बाद हमने देखा कि 840-42 का इसने हाई लगा दिया, जिसका हमने अपने स्टूडेंट ग्रुप में एक ऑप्शन भी शेयर किया था, जिसमें लगभग डबल से भी ज्यादा के रिटर्न ऑलमोस्ट बनते हुए दिखे। तो अब अगर यहाँ देखें तो प्राइस अगर ऊपर जाती है तो ये लेवल जो हो सकता है, ये बन सकता है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, जो कि लेवल होगा 868 से लेकर 855 856 का लेवल, और इसके बीच में अपने को थोड़ा सा बिकवाली के लिए सोचना चाहिए, ना कि खरीदारी के लिए। कोई यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिलता है, अगेन एक सेलिंग देखने को मिलेगी, और इस लेवल को अभी भी हम लोग एक अच्छे खासे बाइंग लेवल के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है 870 के ऊपर, तो और भी ऊपर की रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिले, तभी खरीदारी के साथ जाना है, अदरवाइज एक ये सेलिंग का मौका यहाँ से दे सकता है। तो ये तो अपनी बात हो गई सारे इंडेक्सेस के बारे में, ग्लोबल मार्केट, गोल्ड, सिल्वर सिल्वर सभी के बारे में बात कर ली। एक बार बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स, जो कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो इसमें एक बड़ी उछाल देखने को मिली थी जब भी अपने को एक गैप डाउन देखने को मिला था। लगभग 65% की उछाल देखने को मिली थी, और जो ट्रेडर काफी लंबे टाइम से मार्केट में इन्वॉल्व है, उनको पता है इंडिया विक्स की ताकत क्या है। इंडिया विक्स जैसे ही यहाँ पे क्रैश होना स्टार्ट होगी, जो भी ऑप्शन के प्रीमियम है वो काफी बुरी तरीके से डिके होंगे। काफी सोच समझ के अपने को आने वाले हफ्ते में ट्रेड करना है, क्योंकि अगर इंडिया विक्स यहाँ से थोड़ी सी भी डिके होती है, क्योंकि अभी ये 20 जा चुके हैं, और अगर इंडिया विक्स की सपोर्ट की बात करते हैं तो ये अपने पास जो निकल के आता है वो होगा 15, और उसके बाद 1450 का। तो काफी नीचे है, एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन के जो भी प्रीमियम है वो बड़े बुरी तरीके से यहाँ पे ईटिंग होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करेंगे, ज्यादा बेटर होगा।
अब यहाँ पे अगर बात करते हैं अपने आखिरी इंडाइसेस के बारे में, जो कि अपना होने वाला है नेस्डेक का। तो नेस्डेक की बात करते हैं तो नेस्डेक ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, और जो आपके साथ हमने चार्ट शेयर की थी प्रॉपर यहाँ पे बाइंग आते हुए दिख रही। तो अभी देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। बाकी अभी अपने पास जो इसके अंदर एक चार्ट निकल के आता है, जो लेवल निकल के आता है, ये एक हडल बन सकता है नेस्डेक के लिए, जो कि होगा 18,300 से लेकर 18,450 का लेवल। बाकी देखते हैं किस तरीके से मूव होता है, तो जो भी कुछ उल्टा सीधा मूव या फिर वोलेटाइल देखने को मिलता है, आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। बाकी अगर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच इन अ कमेंट बॉक्स और कमेंट योर क्वेरी, और स्टॉक रिलेटेड जो भी आपका व्यू है, आने वाली वीडियो में आप लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियो में मिलते हैं अच्छे तरीके से जो भी स्टॉक की स्टडी के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।